गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कल हम लोग क्वेश्चन किए हुए थे 4th क्वेश्चन तक। आज हम 5th क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिएगा 5th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अगर एक आदमी, देखिए 5th क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना, ए और बी है। जैसे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, अगर एक आदमी अपनी इनकम का, अपनी आमदनी का 15% काश्तकारी पर 21% घर में तथा 24% बच्चों की शिक्षा पर, 24% बच्चों की शिक्षा पर, 24% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करके 360 रुपया बचाता है। 360 रुपया बचाता है। तो उस आदमी की आमदनी कितनी है? तो उस व्यक्ति का इनकम पूछ रहा है। तो उस आदमी की आमदनी बताओ, मतलब इनकम बताओ। ठीक है ना। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा है। अगर एक आदमी अपनी आमदनी का, अगर एक आदमी अपनी आमदनी का 15% काश्तकारी पर, 21% घर में तथा 24% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, ठीक है। उसके बाद 360 रुपया बचा रहा है, मतलब अपना इनकम का इतना खर्च करने के बाद 360 रुपया सेविंग भी कर रहा है। तो उस आदमी की आमदनी बताओ। अब इसमें देखिएगा, इसका इनकम जो है, मतलब इनकम क्या होता है? कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। मार्केट भी 100% है, कोई भी चीज इनकम भी होगा। अगर उसका सैलरी फिक्स है, कहीं भी अगर जॉब कर रहा हो तो उसका 100% है कि नहीं? कोई भी चीज अपने आप में 100% है। तो 100% में से क्या कर रहा है? 15% ये इस पे खर्च कर रहा है, फिर 21% घर में कुछ कंज्यूम कर रहा है, उसमें खर्च कर रहा है, फिर 24% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 360 रुपया बचाता है। तो अब इसमें बताना है हम लोग को इसका इनकम कितना है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे अगर हम मान लेते हैं 100% इसका इनकम है, ठीक है, तो ये खर्च टोटल कितना कर रहे थे? तो 15% ये है, प्लस 21% है, और प्लस 24% है, ठीक है। ये बहुत लोग इनकम मान लेंगे x, फिर x मल्टीप्लाई 15/100 या 85/100, 15% तो खर्च कर दिया, फिर प्लस x मल्टीप्लाई 79/100, फिर प्लस x मल्टीप्लाई 76/100। बहुत लॉन्ग हो जाएगा, उस तरह नहीं बनाना है। फिर प्लस 360 करेंगे, फिर इज इक्वल टू x करेंगे, वैसे नहीं करना है। यहाँ देखिए 15% प्लस 21% प्लस 24%, कितना हो गया है? 6, 5, 6 से 10 कैरी 1 हो गया, 2, 3, 60%। 60% क्या कर रहा है? अपना एक्सपेंडिचर है इसका, मतलब खर्च निकल गया, ठीक है। इनकम होता क्या है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। इनकम दो चीज का समय, किसका किसका? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का होता है, ठीक है। तो जब खर्च कितना हम लोग करते हैं कि भाई आय होता क्या है, मतलब इनकम होता क्या है? इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। एक्सपेंडिचर मीन्स क्या होता है? खर्च। सेविंग मीन्स क्या होता है? बचत होता है, ठीक है। तो ये इतना % खर्च कर ले रहा है, तो बताना भाई सेविंग कैसे निकलेगा? तो ये इनकम में से इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? सेविंग आ जाएगा। तो हम तो इनकम 100% माने थे ना,
तो यहाँ पे सेविंग कितना हो जाएगा, मतलब बचत कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 100% माइनस 60% कितना हो जाएगा जी, चलिए पूरा लिख रहा है 40%। मेरे हिसाब से बचत कितना हो गया, 40% हुआ। अगर हम 100% कमा रहे थे तो 40% खर्च कर रहे थे, सॉरी 60% खर्च कर रहे थे और बचा कितना रहे थे, 40% सेविंग। और यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से कितना बचा रहे थे, तो 60 रुपया बचा रहा है, ठीक है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 90, भाई 0 0 हो गए। फिर 100% कितना आ जाएगा, यही मेरा क्या है, इनकम, ठीक है। 100% कितना इनकम होता है, नोट करिए जल्दी। फिर से एक बता देते, देखिए इनकम दो चीज का सम होता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग पे डिपेंड होता है इनकम। खर्च क्या कितना कर दिया, 15% को खर्च दिया, इस पे 21% यहाँ पे कर रहा है, फिर 24% यहाँ पे कर रहा है। टोटल खर्च कितना हो गया, 60, 40% बचा रहा है। क्वेश्चन में 360 रहा है, 40% का वैल्यू 360, 1% का वैल्यू 9, 100% का वैल्यू 900, यानी कि इनकम 100% ही होता है इसमें, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कोई है, फाइव का बी देखिएगा यहाँ पे। फाइव क्वेश्चन में देखिए बी नंबर देखिए यहाँ पे, एक ऑटोमोबाइल मोबाइल फैक्ट्री, एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है, ठीक है। एक माह में 480 मोटर बनाती है, 480 मोटर बनाती है। 480 मोटर बनाती थी, ठीक है, पहले बनाती थी, परंतु 12.5%, 12 पूरे 12 पूरे 1/2% उनकी बढ़ोतरी हो गई। मतलब इतना पैसे का बढ़ोतरी हो गई इसमें, 480 मीटर पहले बनाता था, अब इसमें इतना पैसे का बढ़ा दिया, ठीक है, इतना पैसे आधे का बन गया, इनकी बढ़ोतरी हो गई। ठीक है जी, तो बढ़ी हुई गिनती बताओ। ठीक है, इसके साथ साथ इसके साथ साथ अगर उत्पादन प्रति माह 400 मोटरों का किया जाए, मोटरों का किया जाए
तो कम उत्पादन का प्रतिशत बताओ। ठीक है, क्वेश्चन एक बार बोल रहे हैं। एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री एक माह में 480 मोटर बनाती थी। एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री एक माह में 480 मोटर बनाती थी, परंतु 12.5% उनकी बढ़ोतरी हो गई। तो बढ़ी हुई गिनती बताओ। इसके साथ साथ अगर उत्पादन प्रति माह 400 मोटरों का किया जाए, तो कम उत्पादन का प्रतिशत बताओ। इसके साथ साथ अगर उत्पादन प्रति माह 400 मोटरों का किया जाए तो कम उत्पादन का प्रतिशत बताओ। ठीक है, देखिए जैसे एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री एक माह में 480 मोटर बनाती थी। ठीक है, तो पहले ही कितना बनाती थी? 480 मोटर बनाती थी। फिर इसमें बोल रहा है, इसमें भी दो क्वेश्चन है, परंतु 12.5% उनकी बढ़ोतरी होगी, मतलब 12.5% उसको अधिक बना रही है। 480 मोटर पहले बनाती है, अब 12.5% उसमें ऐड कर दीजिए, उसका निकाल कर। ठीक है, तो बहुत लोग ऐसे करेंगे, 480 मल्टीप्लाई 12.5% का अर्थ क्या हो गया? अभी बताया था ना कल, 25% 1/4, फिर 25 का आधा है ना 12.5, तो फिर 1/4 का आधा 1/8 हो गया। तो फिर 480 का 1/8 कितना हो जाएगा? 60। तो 480 प्लस 60 कितना हो जाएगा जी? 540। तो 540 हो जाएगा ऐसा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, परंतु 12.5% की बढ़ोतरी हो गई, तो बढ़ी हुई गिनती बताओ। तो भाई 12.5% का अर्थ कितना होता है? कल बताया हुए थे ना कि चलिए यहाँ देखिए, 12.5% ऐसे कर लीजिए ना, 12 24 प्लस 125 बटा 2 है, परसेंटेज हटेगा नीचे 00 मल्टीप्लाई बाय 100 ना, तो फिर 25 1/8। तो इसको इसमें मान लीजिए अगर ऐसे 12.5 तक, तो ये फ्रैक्शन याद रखिएगा। 1/4 का अर्थ होता है 25, फिर 25% को आधा करेंगे तो 12.5, तो फिर उसको जब आधा करेंगे तो 1/8, फ्रैक्शन भी आधा हो जाएगा। तो इसमें बढ़ा रहे हैं, तो कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है, कितने से? 8 से, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 9/8 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाइंग 9/8 540। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। बढ़ी हुई गिनती बता, मतलब कितना, अब कितना बना रहा है फैक्ट्री? 480 पहले बनाता था, अब कितना बना रहा है? 540, यानी कि बढ़ी हुई मोटर कितना आ गया? 540 आ गया। ठीक है, अरे इसमें ऐसे भी इसको आप कर सकते हैं, मतलब कितना आपको बढ़ाना है? 480 में कितना बढ़ाना है? 12.5%, यानी कि फिर 480 का 12.5% का अर्थ कितना हो गया? 1/8। तो फिर 480 प्लस 8 कितना हो गया? 540। वही बात हुआ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे 8 से कितना बढ़ रहा है? +1 बोला है ना 12.5% बढ़ाने के लिए, इसलिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरा कितना आ गया? 9/8, तो 540 हो गया। आंसर ये हो गया एक क्वेश्चन का। इसमें एक और है, देखिए क्या बोल रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर उत्पादन प्रति माह 400 मोटरों का किया जाए तो कम उत्पादन का प्रतिशत। अब बताइए, 540 तो कर रहा था, अब 400 मोटर कर रहा है, फिर पूछ रहा है कितना कम कर चुका है, परसेंटेज में बताना है। तो भाई पहले 540 कर रहा था, अब 400 कर रहा है,
तो प्रतिशत कम, ठीक है, कितना हो जाएगा, कितना हो रहा है, मोटर कितना कम कर रहा है, कितना परसेंटेज में कम कर लिया था, 540 माइनस 400 कितना हो गया, 140। समझ में आ रहा है, कितना से कम कर रहा है, 540 से कम कर रहा है, ये 540 नीचे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 140। भाई ये 140 किसे है, 540 माइनस 400, पहले तो 540 कर रहा था बढ़ाने के बाद 12.5%, अब 400 मोटर कर रहा है, यानी कि 140 कम कर लिया, और कितने से कम किया है, तो 540 से कम किया है, इतना मल्टीप्लाई बाई 100, इसको अब कट कर दीजिए, 700/27, यही परसेंटेज है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा, होल फ्रैक्शन में। चलिए 6 नंबर, देखिए, तो ये आपके बुक में, आईटीआई के बुक में क्या क्या है कि परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस दोनों मिक्स करके क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। एक्स्ट्रा भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसमें जितना क्वेश्चन है पहले पूरा कर लीजिए। एक मनुष्य दो मोटरसाइकिल, अच्छा पहले एक नोट करिए इसमें एक बात, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक बात यहाँ पे जानना पड़ेगा, एक नोट यहाँ पे लिखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, इफ टू आर्टिकल्स आर सोल्ड, यदि दो वस्तुओं को जब हम बेचते हैं, ठीक है, यदि दो वस्तुओं को हम लोग बेच रहे हैं, सेम सेलिंग प्राइस दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है, मतलब सेम होना चाहिए। तो अगर इसमें बोलता है यदि एसपी अगर सेम हो, ठीक है, दो वस्तुओं को हम लोग बेचते हैं, अब पहले को अगर बोलता है X% प्रॉफिट और दूसरे को बोलता है X% लॉस, ठीक है। तो अगर बोलता है हम लोग को कि एसपी अगर सेम है तो ऑलवेज क्या होगा, लॉस होगा। इफ एसपी सेम, देखिएगा इस बात को नोट कर लिया, इफ एसपी इज सेम मतलब सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी में क्या होगा, सेलिंग प्राइस, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एसपी में सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, यदि विक्रय मूल्य सेम हो तो ऑलवेज क्या होता है, हानि होता है। और हानि क्या होगा,
तो यही एक्स स्क्वायर बाई 100% का हानि होगा। ओवरऑल इतना का हानि होगा, एक्स स्क्वायर बटा 100% लॉस ओवरऑल, मतलब पूरे पे इतना परसेंट का लॉस, मतलब लॉस होगा, हानि होगा। यदि अगर बोल दे इफ सीपी इज सेम, यानी कि यदि क्रैनुल सेम हो, ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर सेम हो, सीपी में कॉस्ट प्राइस यदि क्रैनुल सेम हो, तब क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, मतलब ना लाभ ना हानि। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि होता है, ठीक है। यदि अगर सीपी सेम हो तब, यदि अगर एसपी सेम हो तो परसेंटेज हानि एक्स स्क्वायर बटा 100% लॉस ओवरऑल होगा। यदि दोनों को हम लोग x% प्रॉफिट x% लॉस, मतलब इसको 10% ये भी 10% होना चाहिए। हालांकि इसका जरूरी नहीं पड़ेगा, हम लोग रेशियो मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, रेशियो मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, दोनों से करके दिखाएंगे, देखिएगा, जल्दी इसको नोट करिए। देखिए क्वेश्चन 6 नंबर इसी पे बेस्ड है, ठीक है, 6 नंबर देखिए, एक मनुष्य ने 2 मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल 3250 रुपीज प्रति की दर से बेचा, ठीक है। उसे एक मोटरसाइकिल पर उसे एक मोटरसाइकिल पर 15% का लाभ, ठीक है, तथा दूसरी मोटरसाइकिल पर 15% की हानि हुई, ठीक है। पूर्ण बिक्री पर लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। पूर्ण बिक्री पर लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। एक मनुष्य ने 2 मोटरसाइकिल 3250 रुपीज प्रति की दर से बेचा, उसे एक मोटरसाइकिल पर 15% का लाभ हुआ तथा दूसरी पर 15% की हानि हुई। पूर्ण बिक्री पर लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए दोनों का एसपी सेम है ना, बताए थे अभी ना, दोनों का एसपी सेम है, 3250, पहला को भी उतना में ही बेच रहा है, दूसरे को भी इतना में ही बेच रहा है, और जो लॉस और प्रॉफिट जो दिया हुआ है दोनों सेम ही है, 15%। तो ऑलवेज क्या होगा, लॉस होगा। क्या लॉस होगा ये बताया था ना, एक्स स्क्वायर बटा 100% का हमेशा क्या होगा, लॉस ही होगा। यानी कि 15% 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाई 100, यानी कि 2.25%, 15 से 225 बटा 100 2.25%।
इतना प्रतिशत का लॉस होगा, इतना प्रतिशत लॉस ओवरऑल, मतलब पूरे पे, ठीक है। यानी कि अब देखिए ये तो मेरा आंसर आ गया, ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे किया, पूर्ण बिक्री पर लाभ या हानि का प्रतिशत, ये सेकंड का क्वेश्चन, ये आंसर आ गया मेरा। अब इस क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या है, उसे एक मतलब इतना, दूसरी पे इतना, पूर्ण बिक्री पर लाभ या, हाँ सिर्फ यही पूछ रहा है। अच्छा इसमें क्वेश्चन में देखिए आपको बुक में दिया, अगर इसमें ये पूछ दे हानि कितना है, तो परसेंटेज निकल गया, और हानि अगर पूछे तब क्या बताएंगे। 2.25% का अर्थ क्या होगा, 2.25 परसेंटेज हटेगा तो नीचे डबल जीरो, फिर ये डेसिमल हटेगा तो नीचे फिर डबल जीरो, फिर 25 से इसको कट करिए, 25 4 जान 400 हो जाएगा, फिर 25 9 जान, यानी कि 400 का कोई अगर सामान है, देखिए नीचे कभी भी कॉस्ट प्राइस, देखिए एक सेकेंड, रेशियो का अर्थ क्या होता है, जैसे हम लोग यूनिट रेट में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो प्रॉफिट और लॉस सारा का सारा किस चीज पे डिपेंड है, कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड है, ठीक है। और सीआई और एसआई किस चीज पे डिपेंड है, प्रिंसिपल पे, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे डिपेंड है, इसलिए कभी भी रेशियो प्रिंसिपल का ही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 400 क्या है जी, ये सीपी है, और 9 यूनिट क्या है, लॉस है, ठीक है। यदि अगर सीपी 400 है तो 9 का लॉस खा के कितना में बेच रहा है, 361 में, सॉरी 391 में बेच रहा है, ठीक है। 400 अगर किसी चीज का सामान है तो ये लॉस 9 रुपया का खाकर कितना में बेच रहा है जी, 391 में बेच रहा है। देखिए इसका आंसर आ चुका है जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, लेकिन अगर पूछते सिर्फ लॉस कितना है तब क्या बताएं। तो अब बताइए एसपी कितना है, एसपी कितना है जी, एसपी तो दिया हुआ है 3250, 3250, तो ये एक का है, एक मोटरसाइकिल का दाम था, दो मोटरसाइकिल का दाम कितना हो जाएगा, 2 × 3250, तो फिर अब इसका मान निकालना है, बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा आपको हानि निकालना है, ठीक है। अच्छा अगर सीपी पूछे तो मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, मल्टीप्लाई जो इसका वैल्यू जितना आ जाए, लेकिन यहाँ देखिएगा लॉस पूछ रहा है, लॉस हमको बताना है कितना का लॉस होगा, तो अब 91 का वैल्यू इतना है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3250 × 2 बटा 91, फिर इसका मान निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो क्या हो जाएगा, 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3250 × 2 बटा 91 और मल्टीप्लाई करेंगे, भाई जिसका मान निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 91 का वैल्यू जो कितना होगा, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3250 × 2 बटा 91, फिर 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो इंटू 9 कर देंगे कितना आ जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो जितना आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर होगा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या होगा, ठीक है। अच्छा देखिए हम मल्टीप्लाई करके बताते हैं, 5 × 10 81, ठीक है, मल्टीप्लाई 9 बता 91, इसको मल्टीप्लाई 9 × 45 कैरी 4, 50 for 50 है, डबल जीरो बटा 91। अब इसको आप डेसिमल में चेंज कर लीजिए, डेसिमल में चेंज करना है, इसको डिवाइड करिए इधर, ये कितना है 58500, तो 91 6 आगे चला जाएगा, 6 में से 50, ठीक है। सिक्स 42 पॉइंट समथिंग होगा जो लॉस आपका निकल के आएगा।
अप्रॉक्स इतना आएगा लगभग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई एक सेकेंड, 400 रुपया आपका सीपी था, 9 का लॉस खा के 391 है ना, यहाँ पे 91 3 मिस्टेक छूट गया है, 3 यहाँ पे 391 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इतना नहीं आएगा, इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। 391 को 58500 5 391 है, ठीक है, 3 छूट गया था, 91 से डिवाइड कर दिया, 58500, इसको और डिवाइड करिए कितना जा रहा है, 391 होगा 4, ये कितना हो जाएगा 9 1, ठीक है, फिर 0 यहाँ पे लगेगा। अब कितना बार में जाएगा, 5 6 से देखिए, 6 से जा रहा है कि 6 3 5 1 4, फिर यहाँ पे 1 0 और उतारिए, 3910 से देखिएगा, 9 7 1 4 7 पॉइंट समथिंग हो गया, ये अप्रॉक्स में आपका आ जाएगा जो लॉस होगा, कितना लॉस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डिवाइड करके देख लीजिएगा। सेकंड नंबर, एक शोल्डर 35% स्टील तथा 65% शीशे का बना है। शीशे का बना 28 केजी के शोल्डर में दोनों धातुओं का अलग अलग वजन बताओ। ठीक है, शोल्डर 35% टीन तथा 65% शीशे का बना है। 28 केजी के शोल्डर में दोनों धातुओं का अलग अलग वजन बताना है। ठीक है, एक शोल्डर है जो टीन और शीशा का बना हुआ है, ठीक है, और उसका वेट भी दे दिया हुआ है 28 केजी है। दोनों को जो मिक्स करके जब शोल्डर बन रहा है पिघलाकर तो 28 केजी है टोटल वेट दिया हुआ है, और दोनों का अलग अलग वजन निकालना है कि टीन कितना मिलाए हुए थे और शीशा कितना मिलाए हुए थे। यहाँ पे ये सबसे पहले देखिए, यहाँ पे रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे टीन है और क्या है, लेड है, शीशा है, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो कैसे निकलेगा, 35% और यहाँ पे 65% है, ठीक है। लेड तो 65% है ना, परसेंट से परसेंट चला गया, ये 5 7 जा, और यहाँ पे कितना जगह था,
यानी कि टोटल कितना हो गया 20 हुआ। और वेट कितना था 20 यूनिट, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 20, ये मेरे हिसाब से आया कि दोनों को मिलाकर 20 यूनिट है, और 20 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दिया 28 है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 28/20 kg। तो फिर 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा जी, तो 28/20 और गुना 7। और इसका भी मान कितना हो जाएगा बताइए, लेट कितना हो जाएगा 28/20 और गुना 13। अब यहाँ पे निकाल लीजिए 0 ये 14, 9.8 kg आ जाएगा 47। अब यहाँ पे देखिए 2 1 ये कितना जगह जाएगा 14 बार में। ठीक है, 18.42 kg 4 18.2 kg हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर यानी कि टीम 9.8 kg है और लेट जो है 18.2 kg है। ठीक है, नोट करिए जल्दी। चलिए एग्जांपल पूरा खत्म हो गया, हम लोग साइज पे चलते हैं, साइज 2 है। ठीक है, एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक्सरसाइज 2 पे हम लोग आ रहे हैं, का फर्स्ट क्वेश्चन। पाँच लीटर तथा 10 लीटर, देखिए मतलब इसमें पूरा हौच-पौच दिया हुआ है क्वेश्चन, परसेंटेज और मिक्सचर एलिगेशन का भी क्वेश्चन डाल दिया है, प्रॉफिट लॉस भी इसी में डाल दिया है, रेशियो पर परसेंट भी इसी में डाल दिया। ठीक है, अलग अलग भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एवरेज से भी क्वेश्चन है इसमें। 5 लीटर 10 लीटर के 2 टैंक, ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है कि 2 टैंक मोबिल आयल मिश्रण से भरे हुए हैं, मोबिल आयल मिश्रण से भरे हुए हैं। ठीक है, 5 लीटर के टैंक में पानी और तेल का अनुपात 8:1 है। 5 लीटर के टैंक में पानी और तेल का अनुपात 8:1 है, तथा 10 लीटर के टैंक में इसका अनुपात 9:1 है।
यदि इन टैंकों को खाली करके, यदि इन टैंकों को खाली करके, यदि इन टैंकों को खाली करके इनकी सामग्री एक ही जलपात्र, मतलब एक दूसरे बर्तन में डाला जाता है, ठीक है। जलपात्र में से हो गया दूसरे बर्तन में डाला, जलपात्र में डाली जाए। एक दूसरा वेसल है, दूसरे बर्तन में डाली जाए तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताओ। तो मिश्रण में पानी का परसेंटेज बताना है, ठीक है। क्वेश्चन कब हो रहा है? 5 लीटर तथा 10 लीटर के 2 टैंक मोबिल ऑयल मिश्रण से भरे हुए हैं। 5 लीटर तथा 10 लीटर के 2 टैंक मोबिल ऑयल मिश्रण से भरे हुए हैं। 5 लीटर तथा 10 लीटर के 2 टैंक मोबिल ऑयल मिश्रण से भरे हुए हैं, ठीक है। 5 लीटर के टैंक के पानी और तेल का अनुपात 8:1 है। 5 लीटर के टैंक में पानी और तेल का अनुपात 8:1 है, ठीक है। 5 लीटर के टैंक के पानी और तेल का अनुपात 8:1 है। तो 10 लीटर के टैंक में इसका अनुपात 9:1 है। तो 10 लीटर के टैंक में इसका अनुपात 9:1 है। यदि इन टैंकों को खाली करके इनकी सामग्री एक ही जल पात्र में डाली, मतलब थर्ड वेसल में डाला जाए, ठीक है, तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताओ। तो जो मिक्सचर हो रहा है उसमें पानी का परसेंटेज बताना है कितना, उसमें अब जो है थर्ड वेसल में है, उसमें अब पानी का परसेंटेज क्या है, ठीक है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा। ऐसे 2 बर्तन है, जैसे यहाँ पे है एक बर्तन, यहाँ पे है 2 बर्तन, और इसी में से बोल रहा है नहीं, दोनों को जोड़कर यहाँ पे थर्ड बर्तन बनाना है, मतलब तीसरे बर्तन में डाल देना है। तो यहाँ पे भाई देखना, पानी, मतलब देखो पानी को W से डिनोट कर रहे हैं वाटर, और तेल को ऑयल से कर रहे हैं O, ठीक है। तो W और O का रेशियो क्या दिया हुआ है? 8:1 दिया है। ये कितना लीटर का बर्तन है जी? 5 लीटर का बर्तन है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जैसा 10 लीटर के टैंक में इसका अनुपात, अब जो है वाटर और ऑयल का अनुपात कितना है? 9:1 है। और इसमें जो है कि कितने लीटर का ये वेसल, तो ये बोलिएगा आप 10 लीटर का है, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे हमको क्या करना है? बनाना है मिश्रण, और उसमें पानी का परसेंटेज क्या है वो मुझे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ऐसे हम लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे इसको क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले वाटर और ऑयल का रेशियो फर्स्ट वेसल में कितना था? 8:1 था, और इसमें कितना था? 9:1 था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पता है क्या करते हैं, मिश्रण बनाने के लिए, थर्ड वेसल बनाने के लिए दोनों वेसल के क्वांटिटी को सेम करते हैं, दोनों वेसल्स के क्वांटिटी को सेम करते हैं। तो यहाँ पे तो क्वांटिटी कितना है? 9 है, 9 यूनिट है ना, यहाँ पे 10 यूनिट है, 9 में 10 है। तो इस सेम कैसे करेंगे? तो भाई इसमें किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई में हम 10 कर देते हैं, और इसमें किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में 9 कर देंगे, वेसल इक्वल हो जाएगा ना, क्वांटिटी 10 9 90, 10 9 90, 90 90 इक्वल हो गया। तो जब इसमें 10 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इन दोनों रेशियो में भी मल्टीप्लाई होगा 10 से, किससे? 10 से होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, अच्छा इसको भी करने दीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी लिखना होगा यहाँ पे लिखा जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए, अच्छा इसका क्वांटिटी कितना था? इसका देखिए यहाँ से हम कर रहे हैं, इसको इधर रहने दीजिए। इसका जो था इस बर्तन का क्वांटिटी कितना था टोटल? तो 5 लीटर था। तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। और इस बर्तन का क्वांटिटी कितना था? 10 था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। लेकिन ये अलग है, 9 × 10 × 5, ये 10 अच्छा इससे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये 9 और 10 जो है इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम लोग इक्वल करने के लिए काम किए हुए। तो यहाँ पे देखिए कुछ कट पिट होने वाला है तो इसको काट दीजिए आराम से, इधर जो बचा हुआ है इसको ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, कट जाएगा, ठीक है ना।
5 और 9 बचे, यानी कि इसमें भी 5 से गुणा कर दीजिए, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे क्या बचा है 9, इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा भाई 40, 85 से कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और प्लस 9 9 जा 81, तो 40 और 81 कितना हो जाएगा बताइए 121 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 9 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा ना जी। 5 इंटू 1 इंटू 5 5 1 इंटू 9 9 13 हो जाएगा। यानी अगर हमसे रेशियो पूछ देता कि थर्ड क्वांटिटी में वाटर और ऑयल का रेशियो क्या है, तो आप आराम से बोल सकते हैं कि यहाँ पे कितना है 121 रेशियो 13 है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, ये भी क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन मुझसे पूछ रहा है यहाँ पे पानी का परसेंटेज कितना है, तो पानी का परसेंटेज, तो परसेंटेज वाटर कैसे निकलेगा भाई बताया ना, कोई भी परसेंटेज में निकालते हैं तो टोटल नीचे होता है और वो कितना है उसको ऊपर करते हैं। कल बताया था ना, जैसे हमारा मार्क्स मान लीजिए 120 नंबर मेरे हमको आए, ठीक है, किसी एग्जाम में हम बैठे हुए हैं, वहां पे कितना नंबर आया मेरे 120 नंबर आया, और 500 में से 120 नंबर आया, टोटल कितना हो जाएगा नीचे हो जाएगा ना, 500 नीचे हो जाएगा और 120 ऊपर हो जाएगा, तो 24% नहीं हो जाएगा। 120 बटा 500 मल्टीप्लाई में 100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 120 बटा 5 24, तो यानी टोटल नीचे होता है और जितना हम लोग गेन करते हैं या लॉस करते हैं वो ऊपर होता है, ठीक है। तो 121 की ये तो आ गया मेरा 121 रेशियो 13, और परसेंटेज वाटर निकलना है, तो वाटर कितना है 121 है, और कितने में है आप बोलिएगा, इसको ऐड कर लीजिए, टोटल मिक्सचर कितना है, तो ठीक है 134, ठीक है। अब परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है परसेंटेज में। ठीक है, अब इस पे कटने वाला नहीं है, अब इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा। बटा 67, अब इसको डिवाइड करके देख लीजिए कितना हो रहा है आंसर, 6050 बटा 67, इसको डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, देखिए तो 67 डिवाइड बाय 6050 में कितना बार में जाएगा, 8 से करेंगे, 8 से मतलब 56 85 ऐसे 48 39 बचा, फिर यहाँ पे 0 लगेगा, ठीक है, फिर 3 से मल्टीप्लाई 721 कैरी टू 89 हो गया, फिर अब बेस 84 हो जाएगा, 4 से इसको लगेगा, 4 से 32 96 22 आ गया, अब डेसिमल लगेगा, फिर यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। 83 पॉइंट समथिंग होगा, 84 डेसिमल समथिंग होगा, यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो डिवाइड कर लीजिए यहाँ पे 84 डेसिमल समथिंग होगा, यहाँ पे अपना लिख लीजिएगा जो आ रहा है 84 डेसिमल समथिंग कुछ भी होगा, यही अप्रॉक्स में होगा आंसर, और डिवाइड करके देख लीजिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना है, और भी इसमें अच्छा अच्छा लेवल का क्वेश्चन करेंगे, इसे एक्स्ट्रा भी करेंगे। ये प्रॉफिट लॉस में मात्र एक ही क्वेश्चन इसमें बुक में दिया हुआ था, कम से कम क्वेश्चन अभी अच्छा खासा करेंगे हम लोग, जो आगे एग्जाम में भी कहीं आ सके इस क्वेश्चन पे बेस्ड,
तो वो भी हम लोग क्वेश्चन एक बार कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करके देख लीजिएगा, 84 पॉइंट समथिंग होगा, अप्रॉक्स में ही आपका आएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही।